ओके, बाय। हाँ अच्छा, ज्वाइन कर लीजिए जल्दी। हाँ સર, આજે રુદ્રની એક્ઝામ લીધી અને એ શું છે કોપી કરવાની કોશિશ. સર, આજે ક્લાસની ટેસ્ટમાં રુદ્રરાજ કોપી કરતો તો એનું પેપર ચેક કર્યું નથી, 5 વાર લખવા દીધું છે અને સ્ટ્રિક્ટ વોર્નિંગ આપી છે કે ભાઈ હવે આપણે બીજી વાર ક્યારે કોપી કરવાની નથી. જરા તમે પણ સમજાવજો. અને હવે કેવું પરફોર્મન્સ છે, હું હવે રેગ્યુલર ટેસ્ટ ચાલુ હશે અને હું તમને પછી કહું છું કેટલા માર્ક્સ આવે છે એને. પેપર ચેક કર્યું નથી, 5 વાર લખવા દીધું છે. तो आप चैप्टर 10 का रिवीजन कराओगे? हेलो, अच्छा हेलो आपको मेरी आवाज आ रही? सर, एक्चुअली कल मैंने पूरी रात जग के, मेरे को था कि आज वाइवा होगा, तो मैंने 5 चैप्टर और छठे चैप्टर में मैं सो गई। मतलब मैंने पूरी रात जाके 5 चैप्टर इको के करे और फिर मैं छठे चैप्टर में सो गई, तो सप्लाई मेरा बच गया। तो आप सप्लाई का ही करा दो ना, तो मेरे को बुक नहीं उठानी पड़े। ध्यान, आपको किस में डाउट है? मेरे को सर सप्लाई तो करना ही है, पर 13 चैप्टर में जो बाकी है वो भी करना है। पहले सप्लाई कर लेता है सर तो। अच्छा, और सर कल मैं ना प्राइस सेविंग और प्राइस वर्क सिखा रहे थे, मैं सो गई थी बीच में। हाँ अभी नीति देखो, मैं बार बार नहीं रिपीट कर पाऊंगा, ये आपको समझना है। मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, वो मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ सर, और वो मैंने भेज दो देना। तीन बार कल कहा भी था कि भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे पता था कि आप सो रहे हो, लेकिन फिर आपको इन्फॉर्म करना चाहिए कि सर आज नहीं कल करना। सर मैं सो रही नहीं थी, मैं सो गई गलती से। मेरे को सोना थोड़ी ना था, क्लास ऑन हाँ कर, तो तो आपको मैंने बोला ही क्यों होता। वही आप सो गए थे तो आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो हाँ, वो एकदम पीछे पीछे जब वो सिखा रहे थे ना, प्राइस सील फ्लोर में सो गई थी। हाँ तो ये है ना, रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है तो फिर मैं शेयर कर हाँ तो मेरे को बस, हाँ ठीक है सर। काफी बार है ना, यंगस्टर्स को नींद नहीं आती, लेकिन पढ़ाई चालू करो तो जोर की नींद लग जाती है। ये सर नो। होता है सर। यस सर। और कुछ जन तो क्या है, नींद नहीं आती है ना तो वो बुक उठाते हैं, तो फिर वो ऑन द स्पॉट नींद आ जाती है, गहरी नींद आती है। ओके, नाउ चलो, आ, ये चैप्टर में तो हमने कंप्लीट किया था। और सप्लाई सप्लाई चैप्टर नंबर कौन सा है? हाँ यही है, 10 है शायद। ओके, सुनो। 11 सर, 11। हाँ ओके, तो चैप्टर नंबर 11 सप्लाई। तो सप्लाई चैप्टर इज ऑपोजिट ऑफ डिमांड, एंड सप्लाई is done or made by the producers in the economy. So we are sellers or the producers in this chapter. डिमांड में हम कौन थे? कंज्यूमर्स थे। और सप्लाई में भी आर
प्रोड्यूसर्स। नाउ एक कंसेप्ट है, पहले समझो व्हाट इज सप्लाई। सप्लाई इज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी जो प्रोड्यूसर बेचना चाहता है एट डिफरेंट प्राइसेस। तो सप्लाई इज नथिंग बट क्वांटिटीज, ओके, which producers are willing to supply at sell at different prices। ये डिमांड की तरह ही चैप्टर है, तो इफ यू नो द डिमांड दिस चैप्टर बिकम्स वेरी इजी। नाउ एक कंसेप्ट होता है सप्लाई एंड स्टॉक। देयर इज वन कंसेप्ट। अच्छा, नाउ लुक हियर, स्टॉक का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी जो अवेलेबल है, ओके, विद द प्रोड्यूसर। एंड सप्लाई का मतलब होता है कि सप्लाई डिपेंड करता है अलग अलग प्राइसेस के ऊपर। तो सप्लाई मींस क्वांटिटी सप्लाई, तो डिफरेंट क्वांटिटीज विच कंज्यूमर विच प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस, उसको हम कहेंगे सप्लाई। तो दोनों में फर्क समझो। हियर टोटल क्वांटिटी जितनी उसके पास है, चाहे वो बेचना चाहे या न चाहे, यानी ये वाला स्टॉक डज नॉट डिपेंड ऑन प्राइस, whereas supply या quantity supply depends on price. Here there is no mention of price, okay। तो stock basically total quantity है जो producer is having, okay, जितनी उसके पास चीजें अवेलेबल है। अच्छा, देन ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ओके, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, एक दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं इकोनॉमिक्स में, ये इतना डिटेल में मुझे लगता नहीं आपको कराया होगा, बट एनीवे मैं आपको बता रहा हूं कि देयर इज वन कंसेप्ट कि इफ समथिंग इज रिलेटेड विथ टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्लो कंसेप्ट। रिपीट करो। If something is related with price, with it is time, called it is flow. called flow फ्लो concept. कंसेप्ट। अच्छा, योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ए फ्लो कंसेप्ट बिकॉज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर के लिए बनाते हैं। ईयर मीन्स टाइम, ओके, टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ईयर, मंथ, एक्सेट्रा। अच्छा, योर इनकम इज ए फ्लो कंसेप्ट, व्हाई? मंथली So होती है ना सर? so हमें per month और हाँ मतलब वही। हाँ, पर डे, पर मंथ, ओके, पर ईयर। तो बेसिकली दैट इज ऑल्सो विच कंसेप्ट? फ्लो फ्लो कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट। Flow concept. एक मिनट, कोई बटन प्रेस हो गया है। Okay, so are you able to see the screen now? Hello? Yes sir. यस सर। अच्छा, हम आगे निकल गए, हमें सप्लाई करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 11। पेज नंबर क्या है बताओगे? हाँ, 276. ओके। तो सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट बिकॉज सप्लाई डिपेंड करता है प्राइस और टाइम के ऊपर। इफ एनीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम देन इट इज ए फ्लो कंसेप्ट। इनकम, एक्सपेंडिचर, ये है आपका फ्लो कंसेप्ट। तो जो स्टॉक होता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता, ओके, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, तो इट इज नॉट अ फ्लो कंसेप्ट। तो मेन चीज आपको याद रखनी है कि if something is a flow concept, it means it depends on time, and if it is a stock concept, it means it does not depend on time, okay। and supply is related to the price, supply को price के साथ relation है, but stock means quantity, it has nothing to do with the price, okay। आपके पास अगर 100 units of items है तो वो stock है,
लेकिन वो 100 यूनिट आप सेल करना चाहते हो, अगर प्राइस 50 या उससे ऊपर है तो दैट बिकम्स सप्लाई। ओके, तो सप्लाई हैज रिलेशन विथ प्राइस एंड टाइम। रिपीट करो। Supply has has relation with relation price. with price and time. Price and time. Now supply and quantity supplied. तो we know that कि सप्लाई का मतलब है कि वेरियस क्वांटिटी जो वो बेचना चाहता है, ओके, एट वेरियस प्राइसेस। और व्हेन आई से क्वांटिटी सप्लाइड, इट का मतलब स्पेसिफिक क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है एट स्पेसिफिक प्राइस। अगर मैं 10 रुपीस प्राइस होगा और मैं 100 यूनिट्स बेचूंगा, तो ये मेरा एक स्पेसिफिक क्वांटिटी सप्लाइड हो गया। ओके, तो क्वांटिटी सप्लाइड वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो एक स्पेसिफिक प्राइस पर सेल की जाएगी। ओके, और व्हेन आई से जस्ट सप्लाई, तो वेरियस क्वांटिटीज, इट विल हैव वेरियस कॉम्बिनेशंस which seller can sell at various prices. Now supply schedule and supply curve. देखो ये बहुत इजी है, मैं वो जल्दी करा दूंगा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। सो देखो, सप्लाई हैज पॉजिटिव रिलेशन विद द प्राइस, प्राइस बढ़ रहा है एंड सप्लाई भी बढ़ रही है। ओके, एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल, व्हेन आई से शेड्यूल, इट इज ए टेबल। तो हियर वी अज्यूम दैट देयर आर ओनली 2 sellers इन द मार्केट, ए एंड बी। तो प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड दोनों की सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। तो मार्केट सप्लाई इज द टोटल सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट। तो ये आप देख सकते हो, यू विल गेट मार्केट सप्लाई। ये दोनों की डेफिनेशंस काफी इजी है। व्हेन आई से इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इसका मतलब कि वेरियस अमाउंट्स ऑफ कमोडिटी दैट producer is willing to sell at different possible prices। तो बेसिकली ये आपका टेबल है। और when I say market supply schedule, उसमें all the firms which are selling at various prices। तो दोनों में एक ही चीज का फर्क है। Here इंडिविजुअल में एक फर्म है, ओके, an individual firm, and here we have all the firms। ओके, चलो आप सो जाओ, उससे पहले मैं सप्लाई कर्व एंड इट्स स्लोप थोड़ा फास्ट करता हूं। देखो, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बट इट डज नॉट स्टार्ट विद 0 बिकॉज देयर इज वन कंसेप्ट ऑफ मिनिमम प्राइस। ओके, यानी इफ सेलर इज नॉट विलिंग टू सप्लाई, सप्लाई 0 होगा जब प्राइस 5 या उससे कम है। तो इन अदर वर्ड्स, सप्लाई कर्व theoretically does not start with 0। क्यों ऐसा? बिकॉज देयर इज सम मिनिमम प्राइस, उसके नीचे वो सप्लाई करेगा ही नहीं। इन अदर वर्ड्स, उस प्राइस के नीचे सप्लाई 0 हो जाएगा। आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Now here we have market supply curve। तो देखो, सप्लायर ए एंड सप्लायर बी दोनों की अलग अलग सप्लाई कर्व को ऐड करके यू गेट दिस मार्केट सप्लाई कर्व। तो ये दो डायग्राम नहीं बनाओ, सिर्फ ये डायग्राम बनाओ तो भी चलेगा। ओके, सो प्राइसेस 10, 15, 20 अलग अलग है, और उसमें मार्केट में सप्लाई 10, 15, 20 प्राइसेस पर 15, 30 और 45 है, 15, 30 and 45। So in this diagram you will see this 15, 30 and 45। So ये डायग्राम भी इजी है। ओके, तो याद रखो, मार्केट का सप्लाई कर्व इज horizontal summation of individual supply curves। Why we say horizontal summation? देखो, ये यहां पर देखो, जब प्राइस 10 था तो सप्लाई फॉर्म ए की कितनी थी?
प्राइस 10 था तब फर्म ए, सेलर ए कितनी सप्लाई करना चाहता था? 10। 10। ओके, सो उसकी सप्लाई थी 10। अच्छा, प्राइस 10 पर ये दूसरा वाला सेलर कितना बेचना चाहता था? 5। 5। तो प्राइस 10 पर टोटल सप्लाई मिलाकर कितनी हो जाएगी? 15। 15। तो आप देख सकते हो कि दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ये कंसेप्ट को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल समेशन। क्या कहेंगे? Horizontal horizontal summation. summation. Okay, so now slope of supply curve. Slope is सर ये कॉन्सेप्ट को मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? कौन सा? इन दोनों को बस ऐड करना, मार्केट सप्लाई निकालना। हाँ, यानी एक कंसेप्ट, यानी इसको ऐसे एक लाइन जो लिखी ना उसका मीनिंग ये है कि मार्केट अच्छा। सप्लाई कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये क्यों है? तो जो मैंने बताया कि देखो ये हॉरिजॉन्टल 10 है, ये 5 है, उसको ऐड करोगे तो 15 होगा हॉरिजॉन्टल। ओके। Okay, now slope of supply curve. Slope is change in y upon change in x. तो y axis पर प्राइस है, यानी change in price upon change in quantity. This will give you the slope. तो repeat करो, what is slope? Change in price upon change in quantity. Okay, और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सप्लाई के केस में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. डिमांड में नेगेटिव होता है, सप्लाई में पॉजिटिव होता है। ओके, एंड हम थियरी में अज्यूम करते हैं कि सप्लाई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। जनरली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, बट वी अज्यूम, यानी वी अज्यूम दैट देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप मींस स्ट्रेट लाइन। वी अज्यूम दैट के सप्लाई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, ताकि बच्चों को लिए डायग्राम इजी हो। नाउ सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई डिपेंड्स अपॉन 8 पॉइंट्स। हाउ मेनी? 8 फैक्टर्स, जिसमें से पहला फैक्टर है ओन प्राइस। सो देयर इज डी, देखो मैंने डी लिखा है, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप ओन प्राइस। अगर कोई गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, बिकॉज सेलर्स कैन अर्न मोर। तो सेकंड इज प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, यहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस लेना है। एंड देयर इज इनवर्स, ये है ना शॉर्टकट्स याद रखो। ओके, ज्यादातर केस में यू नो वी हैव इनवर्स रिलेशनशिप। तो देखो इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड आवर सप्लाई। सो मान लेते हैं कि वी आर सेलिंग कॉफी, या लेट से वी आर सेलिंग टी, हम चाय बेचते हैं। अगर कॉफी का भाव बढ़ेगा तो वी विल ट्राई टू सेल मोर ऑफ कॉफी। इन अदर वर्ड्स, हमारा प्रोडक्ट जो मेन है टी, उसकी हम सप्लाई बढ़ा देंगे या कम कर देंगे? कम कर देंगे। कम कर देंगे। कम कर देंगे, बिकॉज अभी ज्यादा कमाई है कॉफी में, यानी हमारा प्रोडक्ट की सप्लाई हम कम कर देंगे। यानी हमारे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यानी कॉफी का प्राइस, जो हमारा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया, तो हम टी की सप्लाई एज ए सेलर कम कर देंगे। इज दिस लॉजिकल? सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। सर ऐसा थोड़ी होता है, मतलब बिजनेस में होता है ना भाई। देखो और सर मतलब मेरा सिर्फ चाय का धंधा हो तो? देखो, आप सिर्फ चाय का बिजनेस कर रहे हो ना, बराबर, तो आप कोशिश करोगे कि उसमें रखने की या स्विच करने की या उसको ऐड करने की। हाँ, बाकी ये जो मैंने एग्जांपल बताया, तो अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, बराबर, तो आप कुछ कर नहीं सकते कि एनीवे। लेकिन हाँ, आप बेचोगे, लेकिन मन में तो ऐसा होगा कि भाई मार्जिन कम है, तो आपका मूड टी सेल करने का, सप्लाई करने का थोड़ा सा कम हो सकता है। ओके, बट थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो आप समझ जाओ, ये जो थियरी में लिखा है, बराबर, ये हो सकता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इतना डीप में नहीं सोचता। ठीक है, ओके सर।
अच्छा, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, जितने ज्यादा सेलर्स उतनी ज्यादा सप्लाई, तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. तो हाउ मेनी गुड्स आर अवेलेबल डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फर्म्स. Okay, if there are more number of firms, then there will be more supply. ये पॉइंट भी क्लियर है? Yes, sir. Then goal of the firm, there are two types of goal, to maximize profit या to maximize sales. ऐसे होता है ना, कुछ जन 50 रुपीज का एक वड़ा पाव बेचेंगे, कम बेचेंगे, बट हर एक वड़ा पाव में प्रॉफिट ज्यादा है. एंड सम पर्सन्स विल चार्ज लेस प्राइस, यानी वो 30 रुपीज में बेचेंगे बट वो ज्यादा बेचेंगे, पर वड़ा पाव उनका प्रॉफिट कम है, बट दे कैन सेल मोर नंबर ऑफ वड़ा पाव. तो गोल ऑफ द फर्म ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट अबाउट द सप्लाई. अगर किसी का गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, हर प्रोडक्ट में कीमत ज्यादा है, तो उसको पता है कि दे विल बी एबल टू सेल लेस, यानी दे विल सप्लाई लेस. एंड सपोज किसी का गोल है टू मैक्सिमाइज द सेल्स, तो वो अपनी सप्लाई कम रखेगा या ज्यादा रखेगा? ज्यादा रखेगा. Then price of factors of production or the cost of production. Now again I have written I, cost of production, this is very important, has inverse relationship with the supply. Now look here, एक एग्जांपल कि इफ फैक्टर प्राइस इज डिक्रीज, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होता है, लेबर रॉ मटेरियल अगर सस्ता हुआ, तो कैन आई से प्राइस तो हमारा सेम हो सकता है, लोगों को आदत हो चुकी है कि वो चीज बाय करे 10 रुपीस में, आपका कॉस्ट कम हुआ है, इन अदर वर्ड्स आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ है. ओके, एंड यू विल सप्लाई लेस या मोर? मोर. ओके, सो ये देखो, अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होता है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो प्रॉफिट बड़ा है, तो यू विल सप्लाई मोर. ओके, सो हियर इट इज written के मोर इज सप्लाइड, ओके, एट एग्जिस्टिंग प्राइस. अच्छा, नाउ इसकी जैसा ही एक पॉइंट है यहाँ पर, विच इज गवर्नमेंट पॉलिसी और द टैक्सेशन पॉलिसी. टैक्सेशन चीजों की कॉस्ट बढ़ा देता है. ओके, तो अगर टैक्स ज्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा. अगेन आई हैव रिटन आई, यानी इनवर्स रिलेशन. टैक्स बढ़ा है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, अज्यूमिंग के सेलिंग प्राइस सेम है. टैक्स बढ़ गया तो आपकी चीजों का कॉस्ट बढ़ गया, यानी प्रॉफिट कम मिलेगा, एंड हेंस कम प्रॉफिट है तो आप सप्लाई भी कम करोगे. सो ये दोनों ही पॉइंट एक जैसे हैं, बट याद रखो इन केस ऑफ सब्सिडी रिवर्स होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. इफ गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब है गवर्नमेंट इज एक्चुअली गिविंग यू सम बेनिफिट्स, तो आपका कॉस्ट डाउन होता है सब्सिडी में, यानी प्रॉफिट बढ़ता है ड्यू टू सब्सिडी, एंड हेंस सप्लाई भी बढ़ती है. सो आर यू क्लियर अबाउट दिस पॉइंट नंबर 8? यस सर. ओके, निधि जाग रहे हो? हाँ सर, जाग रही हूँ. ओके, हाँ, ध्यान बीच बीच में जगाते रहना इसे. ओके, अच्छा, नहीं, आज नहीं सोऊंगी. okay, now we have expected future price. Now look here, expected future price, again there is inverse relationship. If you feel that कि कल भाव बढ़ने वाला है, यानी कल ज्यादा कमाई हो सकती है, तो आज के एग्जिस्टिंग प्राइस पर आप अपनी सप्लाई रखोगे या कम कर दोगे? कम कर देंगे. कम कर देंगे. रिवर्स, आपको पता है कि कल भाव गिरने वाला है, कल प्रॉफिट कम होगा, तो आज अपनी सप्लाई बढ़ा देंगे. बढ़ा देंगे. तो अगेन देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप. देन टेक्नोलॉजी. नाउ याद रखिए, इफ टेक्नोलॉजी विल इंप्रूव, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल डिक्रीज, यानी ये पॉइंट भी ऊपर की तरह ही है. इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन, तो इसका मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होगा एंड मोर सप्लाई विल बी देयर. तो
इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी होती है तो सप्लाई बढ़ जाती है. आर यू क्लियर? बिकॉज यू कैन अर्न मोर. Yes, sir. सो ये 8 फैक्टर्स है. नाउ वी हैव लॉ ऑफ सप्लाई. देखो ये बहुत इजी है. दिस लॉ सेज दैट के क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ओन प्राइस. यानी ओन प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी. ये उसका टेबल है और ये उसकी डायग्राम है जो बहुत इजी है. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा. एंड assumptions ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई. सप्लाई को अफेक्ट करने वाले ओन प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स थे उन सभी को कांस्टेंट मान लो. assume that there is no change in all other factors. यानी गवर्नमेंट की टैक्स वाली पॉलिसी या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स या फिर एक्सपेक्टेड प्राइसेस इन फ्यूचर, इन सभी को कांस्टेंट मान लो. तो आर यू क्लियर? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now we have the concept of exceptions to the law of supply. यानी which are the exceptions to the law of supply. law of supply कहां पर काम नहीं करेगा. तो देखो law of supply says that कि अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है. बट इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट आप सप्लाई को जब मन चाहे वैसे बढ़ा सकते हो. यस या नो? नो. अच्छा, एग्जाम्पल मैंगो. अब मैंगो तो ज्यादातर लोगों को पसंद है, बराबर. एंड यू नो हर सीजन में मैंगो अगर अवेलेबल हो तो भाई मैं तो खाऊंगा. तो बट यू नो मैंगोस आर अवेलेबल इन पर्टिकुलर सीजन. यानी आप अगर क्या है ऑफ सीजन में ज्यादा पे करने के लिए रेडी हो तो भी आपको वो क्वालिटी के मैंगोस नहीं मिलेंगे जो उसकी सीजन में मिलते हैं. ओके, उसको डीप फ्रोजन करके भी नहीं रख सकते, टेस्ट चला जाता है. आपको पता होगा, आप है ना मैंगोस को फ्रीज में रखते हो तो उसकी है ना वो टेस्ट कम हो जाती है. तो याद रखिए एग्रीकल्चर आउटपुट के केस में या स्पेशली इफ देयर इज नेचुरल कैलामिटी, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड इवन इफ प्राइस इज हाई. तो ये एक्सेप्शन हो गया. ओके, देन लग्जरियस आइटम्स. नाउ मेनी टाइम्स लग्जरियस आइटम्स, देखो अभी आज ही ये मेरे पास है ना यहाँ पे एक स्टूडेंट पहले आए थे. अरे अब क्या बताए, यानी हो बच्चे यहाँ आने के लिए वो समझो कि कुछ ऑडी, वो भी बहुत ही महंगी वाली गाड़ी में वो आया था. 4-5 तो गाड़ियां बदलता है. ओके, और एवरेज कितना देती है? 2. अब वो उसके सर आप किसके सामने बोल रहे हो? हाँ, ये तो सामने तो हम बड़े हैं, यानी इनडायरेक्टली तो मैं निधि को बोल रहा हूँ. ओके, बट यू नो ये गुड्स ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन. तो ये अरे भाई आज कितना, वो तो 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी में वो आया था. तो बोला अच्छी बात है. ओके, तो सोशल डिस्टिंक्शन मुझे पहले पता नहीं था, वरना फीस ज्यादा ले लेता मैं. ओके, सो कौन सर, कौन आया था? अरे एक यहाँ पे वो अरावली प्रोजेक्ट है ना, यहाँ पे वो ये सिराई के बाजू में, यानी रियल एस्टेट सीढ़ी वाले रास्ते पे. हाँ हाँ है. तो अच्छा खासा है. हाँ, तो उसमें क्या है, वो पार्टनर है उसके फादर वगैरह. तो यानी इन शॉर्ट वो ऑडी महंगी वाली वो क्यों ली उसने, और उसको पता है एवरेज भी 2 किलोमीटर का देती है. ओके, पर लीटर 2-3-5 से भी अंदर एवरेज है. बट फिर भी वो क्यों डिमांड करते हैं? बिकॉज उसका प्राइस हाई है, लग्जरियस है. और ये लग्जरियस गाड़ी है ना, वो मास प्रोडक्शन में नहीं होती, उसकी लिमिटेड होती है. आपको टाइटन या रोलेक्स की लिमिटेड एडिशन वॉचेस के बारे में कुछ आइडिया होगा. लिमिटेड एडिशन गाड़ी होती है, लिमिटेड एडिशन स्कूटर्स भी होते हैं, दोनों स्पेशल कलर वाले. हाँ सर, हाँ. तो यहाँ पर पीपल आर विलिंग टू पे मोर, लेकिन वो कंपनी जानबूझ के उसकी सप्लाई ज्यादा करती नहीं है, क्योंकि जिसके पास हो उनको ये फील आनी चाहिए, सोशल डिस्टिंक्शन. उनको क्या है, यूनिक लगना चाहिए. तो इन केस ऑफ लग्जरियस आइटम्स ऑल्सो व्हाट इज
the exception is that even if people are willing to pay more for such items, but their supply remains limited. Are you clear? अच्छा, डायमंड में पूरे वर्ल्ड में डी बीट्स करके ये काफी बड़ी डायमंड की सप्लायर फर्म है या प्रोड्यूसर फर्म बोल सकते हैं, तो वो जानबूझ के डायमंड की सप्लाई ज्यादा नहीं रखते, लिमिटेड ही रखते हैं, बिकॉज वो लग्जरियस इफेक्ट होना चाहिए. ओके, अच्छा, नाउ थर्ड एक्सेप्शन इज द पेरिशेबल गुड्स. नाउ सपोज यू आर हैविंग सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड you cannot store for more than 1 day. even next day में उसकी क्वालिटी डाउन होगी. आज प्राइस कम है फिर भी आज आप बेच दोगे. why? you will sell even at lower price. सर कुछ तो मिल रहा है. हाँ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा है. लॉ ऑफ सप्लाई से सेट कि प्राइस कम है तो कम बेचो, लेकिन आप कम प्राइस पर भी बेच दोगे. ओके, चलो, नाउ we have next concept, change in quantity supplied. याद रखो, when I say change in quantity supplied, तो ये own price की वजह से होता है. okay, and there are two possible situations, extension and contraction. extension का मतलब है कि supply बड़ी है due to increase in price, and contraction का मतलब है supply कम हुई है due to decrease in price. कुछ याद आया? ऐसा डिमांड में भी सीखा था. हाँ सर. तो इन केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, मूवमेंट इज अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, यानी सप्लाई कर्व एक ही होती है. एंड इन केस ऑफ चेंज इन सप्लाई, ये चेंज इन सप्लाई अदर फैक्टर्स की वजह से होता है. एंड चेंज इन सप्लाई में देयर इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, पूरी की पूरी सप्लाई कर्व शिफ्ट होती है. सो नाउ पहले हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं. एक्सटेंशन देखो, सप्लाई 1 से 5 बढ़ गई बिकॉज प्राइस 1 से 5 बढ़ गया, और डायग्राम भी इजी है. ओके, सो यहां पर सेम सप्लाई कर्व में मूवमेंट डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? अपवर्ड. अपवर्ड. कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई कम हुआ है बिकॉज प्राइस भी कम हुआ है, एंड यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट है इन सप्लाई का. ओके, तो ये काफी इजी है. नाउ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई, जब ओन प्राइस को छोड़कर फॉर अदर फैक्टर्स या ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होती है, तो वी हैव शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. ओके, सो हियर वी हैव टू सिचुएशन, इंक्रीज इन सप्लाई. याद रखो, सप्लाई इंक्रीज होता है तो फॉरवर्ड शिफ्ट या शिफ्ट टुवर्ड्स राइट. तो एक एग्जांपल, प्राइस तो सेम है, प्राइस सेम रखना है इन केस ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, बिकॉज अदर देन ओन प्राइस बाकी फैक्टर्स की वजह से सप्लाई इंक्रीज हुई है. तो प्राइस सेम रखो, बट सप्लाई हैज इंक्रीज राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट है, तो इसका इफेक्ट होगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी. सो दिस डायग्राम इज वेरी इजी. यस सर. एंड उसका रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज डिक्रीज इन सप्लाई. तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, देयर इज बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व. प्राइस सेम रखना है इन केस ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स की वजह से है. नाउ लुक हियर, अब ये इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस में बता रहा हूं. बराबर देखो, डिक्रीज इन सप्लाई के ऑपोजिट रीजंस हो जाएंगे. अच्छा, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो सप्लाई बढ़ेगी, यस और नो? यस सर. Yes, sir. If there is improvement in technology, cost of production will become down. और हमें पता है कि cost of production and supply का inverse relationship है, तो supply increase होगी. अच्छा, reduction in prices. When I say factor prices, it means input या raw material या labor के prices. तो again ये point same है
कि इफ योर फैक्टर प्राइस रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है तो सप्लाई बढ़ेगी, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। ये भी हमने सीखा था। याद रखो, मैं सिर्फ इंक्रीज इन सप्लाई के रीजंस बताऊंगा, डिक्रीज इन सप्लाई के ऑपोजिट रीजंस होंगे। अच्छा, थर्ड इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। हमें पता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। तो अगर हमारा सप्लाई इंक्रीज करना है तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा। यस और नो? हेलो, सर रिपीट करो ना, आप अटके इस पॉइंट में। ओके देखो, कोसिस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई में थर्ड पॉइंट देखो, वी नो दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड आवर सप्लाई। तो सप्लाई को हाँ सर, इंक्रीज करना है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो प्राइस है वो कैसा होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज। ओके, अच्छा, नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा होते हैं तो सप्लाई बढ़ती है। तो सप्लाई बढ़ने का एक और रीजन ये हो सकता है ना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, ज्यादा सेलर्स आ गए। ओके, देन एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस। यहां देखो, मैंने एक इनवर्स रिलेशनशिप कही थी, ये एक्सपेक्टेड फ्यूचर के प्राइस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर का प्राइस गिरेगा, यानी कल मुझे कम प्रॉफिट होगा, तो आज की मैं सप्लाई बढ़ा दूंगा, आई विल ट्राई टू सेल टुडे इटसेल्फ। तो इंक्रीज इन सप्लाई का एक और रीजन हो सकता है, फ्यूचर का प्राइस फॉल होगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, देन शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म। अगर फर्म का गोल शिफ्ट होता है फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन, यानी अब उसको नया गोल है सेल्स को बढ़ाओ, यानी भाव कम करेगा लेकिन ज्यादा क्वांटिटी वो सेल करेगा, ज्यादा सप्लाई करेगा। सो दिस इज द रीजन। एंड अगेन टैक्सेशन में मैंने कहा था इनवर्स रिलेशनशिप, इफ देयर इज डिक्रीज इन टैक्सेशन, सेलिंग प्राइस सेम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा एंड सप्लाई बढ़ेगी। ओके, तो टैक्सेशन कम हुआ या गवर्नमेंट से सब्सिडी मींस ग्रांट ज्यादा मिली, ओके, देन योर सप्लाई विल इंक्रीज। आर यू क्लियर अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स? यस सर। हाँ सर। और डिक्रीज के रीजंस आप खुद ही समझ सकते हो, इन सभी के ऑपोजिट है। ओके, एंड क्या ये खुद से कर पाओगे? मूवमेंट एंड शिफ्ट इन हाँ सर। एक्सटेंशन एंड इंक्रीज एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज। यस और नो? हाँ सर। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक ही डायग्राम बार बार देते हैं कि टेक्नोलॉजी की सप्लाई पर क्या इफेक्ट होगी। इफ देयर इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होगा, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये डायग्राम तो रिपीट हुई है। यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, सो फिर लिखा है हाउ डज इनपुट प्राइस अफेक्ट द सप्लाई कर्व। ओके, सो देखो क्या होगा कि अगर इंक्रीज होता है इनपुट प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और कम प्रॉफिट में दे विल सप्लाई लेस एट एग्जिस्टिंग प्राइस। ओके, और जब वो लेस सप्लाई करेंगे तो इसका मतलब वो डिक्रीज इन सप्लाई है। तो बस वही चीज इन्होंने यहां पर लिखी है कि देखो, अगर सप्लाई कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो रहा है। हाँ याद रखो, सप्लाई बढ़ रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, वो तभी पॉसिबल है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई का रिवर्स रिलेशन है। सप्लाई बढ़ रही है तो सीओपी डाउन हो रहा है, और इधर देखो सप्लाई डाउन हो रही है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इसका मतलब सीओपी
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है एकदम? सब डायग्राम Yes, sir. हो रहे हैं। देखो जीएसटी एंड सप्लाई कर्व, शॉर्ट में याद रखो जीएसटी एक टाइप का टैक्स है, और टैक्स वाले पॉइंट पे मैंने आई यानी इनवर्स रिलेशनशिप कही थी। तो जीएसटी अगर आया, या इन अदर वर्ड जीएसटी एक टैक्स है, वो बढ़ गया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी सेलर का प्रॉफिट कम होगा, तो सप्लाई कम हो जाएगी। ओके, तो यहां पर देखो सप्लाई कम हुई है, तो जीएसटी के बाद बिफोर जीएसटी सप्लाई ज्यादा थी, फिर डिक्रीज हो गई क्योंकि जीएसटी की वजह से सीओपी बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, एंड वी नो दैट सीओपी और सप्लाई का इनवर्स रिलेशनशिप है। सो आर यू क्लियर इन दिस पॉइंट? Yes, sir. अच्छा, सब्सिडी एंड सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप मैंने कहा था, तो याद रखो अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर सब्सिडी बढ़ती है या गवर्नमेंट ग्रांट्स बढ़ती है, तो सप्लाई भी बढ़ेगा, बिकॉज सब्सिडी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होता है। गवर्नमेंट इज गिविंग यू सम मनी, तो योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बिकम लोअर, ओके, एंड हेंस ड्यू टू प्रॉफिट सप्लाई विल इंक्रीज। ओके, and look here, price of related products. So ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, ओके, कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो रिलेटेड प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, देखो, और सप्लाई जब इंक्रीज हो रही है तो रिलेटेड का प्राइस फॉल हो रहा है। आर यू क्लियर?